तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह छेड़हला ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो मंगलाचरण करने के पश्चात एक ग्रंथ की प्रामाणिकता दिखाई। ये जीव अनादि से इस संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, तो संसार परिभ्रमण का कारण बताया। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तत्पश्चात उन्होंने ये इतनी बड़ी जो हमारी कथा है, ये इतना जो हमने अब तक सफ़र किया है, अब यहाँ सफ़र के हम दोनों अर्थ ले सकते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र भी ले सकते हैं और हिंदी वाला सफ़र भी ले सकते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र SUFFER मात्र, अर्थात हमने आज तक जितनी भी यातनाएं सहन की है उन सभी का विश्लेषण वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और हिंदी वाला सफ़र भी लेंगे तो भी जो हमारी आज तक बुरी हालत हो चुकी है, किसकी कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाकर आए हैं, उस सभी का वर्णन सर्वप्रथम निगोद अवस्था से शुरू किया। निगोद की बात आई ही है तो एक बात यहाँ जानने लायक है कि हमने 3 लोक का नक्शा देखा होगा। वहां पर 7वीं पृथ्वी के नीचे, 7वीं जो महातम प्रभाव पृथ्वी है, 7वीं नरक पृथ्वी, उसके नीचे एक राजू का क्षेत्र खाली दिखाया जाता है, बराबर, और वहां पर लिखा जाता है निगोद। इस संदर्भ में ये जानने लायक बात है कि वहां पर सिर्फ निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। उसे निगोद कहना ये योग्य नहीं रहेगा, आगम सम्मत हम इसे नहीं कह सकते हैं। क्यों? अरे वहां सिर्फ निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वहां पर तो सभी स्थावर जीव रहते हैं। एक इंद्रिय मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये भी रहते हैं। वनस्पति तो कहते ही हैं, वो तो प्रत्येक वनस्पति नहीं रहती है, परंतु सभी स्थावर वहां पर रहते हैं। और किन्हीं किन्हीं जीवों का कहना रहता है कि वहां पर बादर निगोदिया जीव रहते हैं। अभी इसमें भी एक बहुत बड़ी आपत्ति है। क्या? बादर निगोदिया जीव कौन होते हैं? वे निगोदिया जीव जो किसी न किसी के आधार से रहते हैं। अब किसके आधार से रहेंगे? प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहेंगे, बराबर। अब जब प्रत्येक वनस्पति ही नहीं है वहां पर, तो उसके आधार से रहेंगे कैसे? तो बादर निगोदिया जीव रहते हैं, इसका निराकरण तो वैसे भी हो जाता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ निगोदिया जीव रहते हैं, ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी स्थावर जीव पाए जाते हैं। सभी एक इंद्रिय जीव वहां पाए जाते हैं। ठीक है, जो अगर आपके कहीं पढ़ने में, सुनने में, देखने में आए कि वो 7वीं पृथ्वी के नीचे जो एक राजू कलंकला का जो हिस्सा है, वहां पर निगोद ऐसा लिखा है, निगोद बता रहे हैं, तो आपने ये बात रखनी चाहिए या ये बात समझनी चाहिए, वहां पर सिर्फ निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वहां पर तो समस्त स्थावर जीव भी रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, ओके। तो उस निगोद अवस्था से निकलकर दुर्लभ लही जो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जिस प्रकार दुर्लभ है, उस प्रकार ये तरस पर्याय प्राप्त हुई है। सिर्फ प्राप्ति की बात की दुर्लभता उन्होंने इतनी बताई है, प्राप्त होने पर भी वहां पर उसने किस प्रकार, उसने माने हम जीवों ने
किस प्रकार के दुख अनुभव किए हैं, किस प्रकार की आकुलताएं सहन की है, इसका भी वर्णन किया है। तो कल हमने कहाँ तक आए थे? कल हम 8वें छंद तक आए थे कि कबहू आप भयो बलहीन, मतलब क्रूर पशु और निर्बल पशु दोनों ही पशुओं के दुख बताए गए थे। सो जो शेर का चित्र दिखाया गया था 7वें छंद में, जो कि हरिण को खा रहा है, मार कर खा रहा है, वहां पर क्रूर पशुओं के दुखों का वर्णन आया। और जो 8वां छंद है, कबहू आप भयो बलहीन सबलनि करी खायो अति दीन, यहाँ पर तो निर्बल जीवों के दुख बताए जा रहे हैं। फिर छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार वहन, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, कुछ भी हो, सभी में किस प्रकार के दुख सहन करते हैं, इसकी चर्चा हमने कल की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9वें छंद में तिर्यंच गति के दुखों का समापन कर कर नरक गति के दुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक साथ छंद पढ़ते हैं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ तय जातन बने, अति संक्लेश भाव तय मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। अब देखिए यहाँ पर एक और जानने लायक बात, यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है, 9वें छंद की जो दूसरी पंक्ति है, उसका अंतिम पद घोर स्वभ्र सागर में पर्यो, वहां शुभ्र सागर ऐसा नहीं पढ़ना है। कहीं कहीं ऐसे गलती से शुभ्र सागर में पर्यो ऐसा उच्चारण होता दिखाई देता है। सो शुभ्र सागर नहीं कहना, स्वभ्र ऐसा ही उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी अर्थ देखते हैं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ तय जातन बने। देखिए अब यहाँ पर चित्र बता रहे हैं, वो गाय को बांध कर रखा है। बद बंधन आदिक दुख क्यों कहा? अरे ये दुखों की चर्चा तो हम पहले छंद में ही करके आए ना। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार वहन, हिम, आतप, ये जो त्रास है, ये जो तकलीफें हैं, इसकी चर्चा तो पहले ही कर आए हैं। इसीलिए यहाँ पर आदि लगाकर उन दुखों के लिस्ट को बस एक सीमित कर दिया और एटसेट्रा लगाकर कहा जैसे जैसे तुम्हें दिखने में आए। ये तो हमने बस एक एग्जाम्पलरी लिस्ट बता दी है, एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने एक लिस्ट बना कर दी है। इससे ज्यादा भी अगर आपको कुछ दिखे उसे भी इसमें इंक्लूड करना, या इसी समान और भी कुछ दिखे तो उसे तो समझना चाहिए ही। ठीक है, इसलिए आदि लगाकर अब इस चर्चा को विराम दे रहे हैं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभते जातन बने। अब देखिए बद बंधन, पशुओं को तो कितना बांध कर रखा जाता है, और आजकल तो ये देखते हैं इस तरह का बांध कर रखते हैं कि थोड़ा भी वो हिल नहीं पाते हैं। और कहाँ बांधते हैं तो गले में बांधते हैं। अब हम स्वयं पर थोड़ा विचार करके देखें, कोई हमारे गले में ऐसी एक लोहे की मोटी सांकल बांधे और हमें किसी वस्तु से वो सांकल जोड़ी रखे, तो हम क्या घूम सकते हैं? घूमने की तो बात छोड़िए, वो लोहे की सांकल इतनी दर्दनाक होती है, इतनी चुभती रहती है, मतलब इतनी तकलीफ देती है कि हमारी गर्दन दर्द करने लग जाए। अब ये तो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसा किया, ये गाय भैंसे, ये पशु तो 24 घंटे इसी, कहना चाहिए कि जेल में ही कहना चाहिए, इसी बंधन में पड़े रहते हैं। उनको तो थोड़ा भी हलन चलन करने की स्वतंत्रता निकल जाती है, मतलब वो स्वतंत्रता ही हड़प ली जाती है तिर्यंच गति में। ठीक है, और यहाँ तक की केसेस बनती है घर में आग लग जाती है, पर वो पशु वो अपने बंधन को तोड़ नहीं पाता है
और वहीं पर उस आग में एक एक ऑर्गन जल जल कर वो तिर्यंच भी मर जाता है। मतलब इतने, अब मुझे बताइए, एक स्थान पर वो हिल नहीं सकता है, सभी दरवाजे बंद है, या बाहर निकलने के सभी साधन बंद हो चुके हैं, एक भी दरवाजा खुला नहीं है, और उसमें भी हमें एकदम मोटी साकल से बांधा गया है, आग लगी है, तो हम कितनी तकलीफ में होंगे। तकलीफ छोड़िए, कितने आकुलता भरे परिणाम, संक्लेश भरे परिणाम होंगे, ये तो हम अनुमान मात्र से वो तड़पन हो उठती है, या वो अनुभव भी कितना दर्दनाक होता है। तो वे जीव तो साक्षात इसका अनुभव करते हैं, हर बार नहीं करते हैं, पर ऐसे किस्से भी देखने में आते हैं। कैसे? एक घटना आती है कि शिल्लक गणेश प्रसाद जीवर्णी जो है, वे एक घटना सुनाते हैं कि वे जहाँ रहते थे, उनकी वो लोकेलिटी में, उस जगह पर किसी गृहस्थ ने, अन्यमति थे, उन्होंने अपने घर में एक घोड़ा पाल रखा था, और वो घोड़ा भी एक कमरे में बंद बनाए रखा था, और उसको मोटी लोहे की सांकल से बांधा था। प्रसंगवशात सभी घर वालों का बाहर जाना हुआ, और एक्सीडेंटली यकायक वो घर में आग लग गई, और वो घोड़ा सभी लोगों के आंखों के सामने जल जल कर, तड़प तड़प कर मर गया। मतलब ये कोई कथानक नहीं चल रहा है, कपोल कल्पित मनगढ़ंत बात नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो एक विद्वान ने देखी है और हमें बताई है। ठीक है, तो इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दुख होते होंगे। अच्छा, जलने की तो बात छोड़िए, वो बंधन में ही रहते हैं, हमें बस एक घर में 4 दीवारों में बांध कर रख दिया जाए। अच्छा, बांध कर भी छोड़िए, अब ये कोरोना का काल था, लॉकडाउन लगा था, हर तरफ घर से बाहर निकलने के लिए बंदी थी, नहीं तो पुलिस आकर डंडे लगाती बराबर। अभी 2 महीने हम घर में क्या रहे, ऐसा लगने लगा अरे हमें तो अब बाहर निकलना, हमें बाहर निकलना, हमें बाहर निकलना। तो हमें 2 महीने में ही इतनी आकुलता होने लग गई है, ये तो अपना पूर्ण जीवन ही उसी बंधन में बिताते हैं। तो विचार कीजिए, उनके दुखों की कितनी तीव्रता, कितनी अधिकता होती होगी। ठीक है, ये अनुमान से ही हम समझ सकते हैं, और जब अनुमान लगाया ही है तो इससे हमें सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसे परिणाम न करे कि जिसके द्वारा हमें ये तिर्यंच गति कहिए या तिर्यंच आयु प्राप्त हो। ठीक है, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभते जातन बने। कह रहे हैं जो करोड़ों जीभों से भी नहीं कहे जा सकते। करोड़ों जीभों से मतलब, जीभ मतलब यहाँ पर जीभ यह व्यक्तियों का एक परिचायक है, प्रतीक है। मतलब करोड़ों जीव भी इनकी यातनाओं को प्रकट करने में या व्यक्त करने में संभव नहीं है। मतलब इतनी यातनाएं होती है, इतनी दुख होती, करोड़ों जीव, 1-2 नहीं, करोड़ों में ही संख्या लगा दी है। अति संक्लेश भावतय मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। और वहां पर ही इसी इन्हीं यातनाओं को सहन करते करते, इसी आकुलता में जीते जीते, इन त्रास को सहन करते हुए अति संक्लेश पूर्वक उसके परिणाम होते हैं, और उस परिणाम पूर्वक वो घोर शुभ्र सागर में पर्यो, माने वो नरक आयु का बंध करता है, नरक गति में चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया, अभी नरक गति के दुखों का वर्णन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आइए अपन 10वां छंद पढ़ते हैं। नरकों की भूमि और नदियों का वर्णन। ठीक है, तो टाइटल दिया हुआ है, बस अपन तो नरक का एक सामान्य कहिए या एक विस्तृत कहिए, ऐसा एक चित्रण देखने वाला है, वहां पर कैसा सिनारियो होता है, नरक में तो किस किस प्रकार के दुख होते हैं। देखिए, सभी तरफ यहाँ दुखों का ही वर्णन चलने वाला है। तो कैसी
यातनाएं सहन की जाती है, उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। छंद पढ़ते हैं 10वां। ताहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ताहा राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। यहाँ पर तो शुरुआत ही से किस प्रकार वेलकम होता है, अभी ग्रैंड वेलकम कहिए या फिर नेगेटिव रूप में ग्रैंड वेलकम कहिए, कैसे भी कहिए, शुरुआत ही कैसी होती है, कितनी खतरनाक होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तहा भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। अभी आप सभी ने सुना होगा, इस पंक्ति को पहले थोड़ा साइड में रखते हैं। पहले नरक गति में शुरुआत कैसी होती है, इसका थोड़ा चित्रण देखते हैं। देखिए, जब भी कोई जीव अपनी आयु पूर्ण करके, कोई जीव मतलब नरक गति में जाता है, फिर से रिपीट करता हूं, जब भी कोई जीव अपनी आयु पूर्ण करके नरक गति में जाता है, यहां पर कोई जीव का क्या अर्थ लेंगे? कोई जीव माने मनुष्य गति का जीव और तिर्यंच गति का जीव। क्यों? अरे नारकी बन के नारकी मर के नारकी नहीं हो सकता, देव मर के नारकी नहीं हो सकता, इसलिए कोई जीव माने मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी, उनमें से कोई जीव जब नरक गति में प्रवेश करता है, नरक पृथ्वियों में जाता है मरण करके, सबसे पहली बात, वो जब बिल में गिरता है, अब वहां रहने की जो वे जहां रहते हैं उसे बिल कहते हैं, बराबर। जब वे अपने किसी बिल में जाते हैं तो गिरते हैं ऐसे पटक, जैसे ऊपर हवा से डाली हुई गेंद नीचे पटकती है, गिरती है, उसी प्रकार ये सीधे नहीं, ये तो सिर के बल नीचे गिरते हैं। अब विचार कीजिए, कोई हमें सिर्फ दूसरी या तीसरी मंजिल से ढकेल दे और हम अपने शरीर पे गिरे, आदमी के हड्डियां टूट जाएगी, हो सकता है उसके प्राण के अंत भी हो जाए। इतना ये दूसरे तीसरे माले में होता है, यहाँ नरक में दूसरा तीसरा माला नहीं, 500 योजन, शायद से 500 योजन की ऊंचाई से ये गिरते हैं, ऊपर से गिरते हैं, सिर के ऊपर गिरते हैं। वहां की जमीन भी कैसी होती है, एकदम नुकीली, कांटे जैसी एकदम नुकीली होती है। अभी पहली बात सिर पर गिर रहे हैं, उसमें भी जहां गिर रहे हैं वहां कोई डल्लब की गद्दी या मखमल का कोई वस्तु नहीं है, वहां की शैया ऐसी कुछ नहीं है, वहां तो भूमि जो है वो भी एकदम नुकीली है। मतलब शुरुआत ही ऐसी खतरनाक, सिर के बल गिरे हैं इतनी चुभन में। अब ये बस एक बार नहीं होता, गिरा फिर से बाउंस बैक होता है, 500 योजन ऊपर उठता है, फिर से नीचे गिरता है, ऐसा कई बार उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, कई बार करता है। शुरुआत ही ऐसी खतरनाक होती है। अभी नरक में ये भी बात है, यहाँ तो कई बार ऊपर उठना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार गिर गया सो गिर गया, तो चला ही गया अभी। परंतु नरक में तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो एक बार गिरा तो इनके आयु का अंत होता नहीं है, ये तो अपनी आयु पूर्ण करने पर ही यहाँ से छूटते हैं। मरिज छुटको, मरते दम तक अब उनको यही सब यातनाएं सहन करनी है। ये तो बस शुरुआत की बात हुई। तहां भूमि पर सत दुख इसो, भूमि पर पड़ते ही इतने दुख होते हैं, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू हमें डस रहे हैं, इस प्रकार का दुख उनको होता है। अभी बिच्छू, हाँ बिच्छू की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ एक मच्छर शरीर पर बैठे नहीं, काटने की तो दूर, बस यहाँ भिनभिनाने लग जाए
तुरंत कहते हैं मोर्टीन लगाओ, एक गुड नाइट लगाओ, कॉइल लगाओ, फटाक से फुर। अरे बाबा, फटाक से फुर कह रहे हो, वहां तो एक मच्छर में ही हमारी टॉय टॉय फिश हो जाती है, हमें इतना भयंकर पीड़ा होती है। सो वहां तो कोई गुड नाइट मोर्टीन नहीं मिलने वाला है। वहां तो मच्छर तो छोड़िए, वहां तो बिच्छू ही डसने के लिए आने वाले हैं। हालांकि वहां कोई बिच्छू होते नहीं है, वहां हजारों बिच्छू डस रहे हैं, इस समान अनुभव होता है, इस समान उनको वेदना होती है। बराबर, बिच्छू सहस डसे नहीं देसो, मतलब इतनी नुकीली अवस्था। तहा राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। देखिए, राध श्रोणित वाहिनी, राध मतलब क्या होता है? रुधिर। और श्रोणित मतलब होता क्या है? मवाद। मवाद कहिए, पीप कहिए, एक ही बात है। वाहिनी कृमि कुल कलित देह दाहिनी। अब वहां पर अब इसकी पंक्ति की भी चर्चा बाद में करते हैं, मतलब एक फ्लो में आकर इस पंक्ति से जुड़ जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही वो उसका स्वागत हो गया, सुस्वागत हो गया उसका नरक में, तो वो सब ऊपर नीचे गिरना सब हो गया। अभी जैसे ही वो गिरता है, जो उस समय में उस जगह पर नारकी होते हैं, नया नारकी जैसे ही दिखा, सब चिल्ला पड़ते हैं, मारो ये मारो, इसे काटो, मारो, पकड़ो पकड़ो। अभी हम किसी के घर में जाए और वे हमारा ऐसा स्वागत करें, ए पकड़ो इनको, ए पकड़ो इनको, मारो काटो। अभी इतना सुनते ही हम तो कहेंगे जय जिनेन्द्र, हम आते हैं, यू टर्न ले लेंगे, फिर से चले जाएंगे। यहाँ पर तो यू टर्न भी लेने का कोई काम नहीं है, यहाँ पर तो आए हैं, अब भुगतना ही पड़ता है। तो गिरे तो सभी नारकी आते हैं, उस नए नारकी को घेरते हैं और बस अपना तमाशा चालू करते। कैसा तमाशा? ये मार काट, कोई छुरा भोंक रहा है, कोई तलवार भोंक रहा है, कोई भाला लेकर भोंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने सारे दुख देते हैं, मतलब आते ही इतने दुख देते हैं। हम किसी के घर जाए तो वे हमारा स्वागत करते हैं, आइए आइए, पानी लाए, फिर थोड़ा कुछ ठंडा लाएंगे, फिर भोजन के लिए बुलाएंगे, भोजन होने के बाद सब कुछ करेंगे। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आते ही मारकाट चालू कर देते हैं। इस तरह का इनका संक्लेश युक्त परिणाम इतने होते हैं। अभी मान लीजिए ये जैसे तैसे इन सभी नारकियों से बचकर थोड़ी दूरी पर जाए। अभी इतना आकुलचित्त होता है ये जीव, इसे इतनी प्यास लगती है। तो जैसे ही उसे प्यास लगती है, उसे मतलब जैसे ही लगती माने उसे प्यास लगती है, और इत्तेफाक से उसे सामने एक नदी भी दिखाई देती है। परंतु उसका अभाग्य इतना है, दुर्भाग्य इतना है कि वो नदी पानी की नहीं, पूरे राध श्रोणित वाहिनी, उसमें खून की, वो खून हड्डी, मतलब हड्डी कह रहा हूँ, खून पीप की भरी हुई है। इतना ही नहीं, उसमें सब कीड़े आदि भी लबालब भरे हुए हैं। अभी हमारे एकदम शुद्ध छने उबले पानी में एक छोटी सी इतनी सूक्ष्म चींटी आकर मर जाए, हम कितना नाक भौं सिकोड़ते हैं। हमें लगता है अरे ये पानी तो अभी कुछ बहाने करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं, क्या करें, मतलब वो ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पर तो चींटी तो छोड़िए, पूरी नदी ही कीड़ों से भरी पड़ी होती है। कृमि कुल कलित देह दाहिनी, इतनी कृमियां, इतने कीड़े उसमें भरे होते हैं, उसे देखकर ही और एकदम ग्लानि उठती है हमें। हमारे खाद्य सामग्री में कोई अनिष्ट वस्तु आकर गिर जाए, कोई कचरा आकर गिर जाए, कोई हमारे शरीर की दुर्गंध ही उसमें, गंदगी ही उसमें गिर जाए, या कोई सूक्ष्म जीव आकर मर जाए, तो हमें कितनी ग्लानि होती है। बराबर, वहां पर तो उसे कैसा होता होगा, वहां तो खून
पी कीड़े इसी की ही उसे नदी देखनी पड़ती है। हालांकि अच्छा, उस नदी का नाम भी क्या बताते हैं? वैतरणी नदी। ठीक है, और उसमें गिरते ही क्या होता है, वो शिव का, वो नारकी का शरीर एकदम जलने लगता है। जैसे हम अग्नि में जाए, वो हमें जैसी आग या अग्नि गर्मी होती है ना, वैसे ही वो शरीर का दहन करने वाला वो पानी होता है। मतलब इतनी दर्दनाक वेदना होती है, हम सच में विचार मात्र से ही उस भय से कंपित हो उठते हैं। तो जो जीव साक्षात उन दुखों का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें तो किस स्तर के दुख अनुभव करने होते होंगे, ये तो वे ही जान सकते हैं, और केवल ही जान सकते हैं। अनुमान के स्तर पर तो, अनुमान के स्तर से भी बहुत गुने ज्यादा उनका दुख होता है, जो शब्दों में कह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात जानने लायक यहाँ ये है कि एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर नरक पृथ्विया में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते हैं। तो अभी प्रश्न है मेरा, ये बिच्छू कहाँ से आ गए? इसीलिए मैंने कहा यहाँ बिच्छू होते नहीं हैं। बिच्छू चुभने सम, बिच्छू चुभ रहे हैं, हजारों बिच्छू डस रहे हैं, इसके जैसे दुख होता है। ठीक है, उसके समान दुख होता है, मतलब इतनी नुकीली जमीन होती है। ठीक है, और एक बात, ये हम नारकियों के हाथ में जो तलवार, भाला, सूरा, खुरपा इत्यादि जो देखते हैं, ये वास्तव में होता क्या है? तो ये नारकियों का ही शरीर होता है। देखिए, यहाँ पर 2 अपेक्षाएं लगेंगी। क्या? एक आचार्य परंपरा का एक ऐसी अपेक्षा है कि ये सभी जो शस्त्र अस्त्र पाए जाते हैं, ये स्वभावतः ही बने रहते हैं वहां पर, स्वभावतः ही वे होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। परंतु एक आचार्य परंपरा ये कहती है कि वे स्वभावतः नहीं होते हैं, वे तो नारकियों की जो अपृथक विक्रिया होती है, उसी अपृथक विक्रिया का शरीर होता है। ठीक है, अपृथक विक्रिया माने, अपृथक विक्रिया वो होती है, मान लीजिए मुझे किसी दूसरे का रूप धारण करना है, तो मेरा शरीर पूर्णतया उस शरीर रूप ही हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मुझे एक सोफे का आकार बनाना है और मुझे अपृथक विक्रिया है, तो मेरा पूरा शरीर ही सोफे के आकार का बन जाएगा। जबकि देवों में पृथक विक्रिया पाई जाती है, माने उनका मूल शरीर तो रहता ही है, परंतु उसके बस डुप्लीकेट्स बनते जाते हैं। यहाँ पर अपृथक विक्रिया में डुप्लीकेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जो तलवार, खुरपा आदि जो देखते हैं, ये सभी नारकियों के ही शरीर होते हैं। ठीक है, ऐसी 2 अपेक्षाएं लगेंगी। क्या? फिर से बताता हूँ। एक आचार्य परंपरा का ये कहना है कि वो स्वभावतः बने रहते हैं, स्वभावतः वैसे ही होते हैं, और एक आचार्य परंपरा का कहना है कि नहीं, वो तो विक्रिया के वैक्रिक शरीर ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न उपस्थित होता है, किन आचार्य की माने? इनकी माने तो ये गलत सिद्ध होंगे, अगर इनकी माने तो ये गलत सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर साधवाद का आधार लेना चाहिए। होगा कुछ, हम इसमें ज्यादा नहीं कह सकते हैं, जहां जैसी अपेक्षा हो वैसा समझना चाहिए। ठीक है, और हो नहीं हो, यहाँ पर मूल प्रयोजन आचार्यों का ये है कि नरक गति के दुखों का वर्णन करना है। फिर हो नहीं हो, नारकियों का शरीर हो, स्वभावतः बना हो, उससे क्या लेना देना। हमें तो उनके अभिप्राय को समझना चाहिए कि नरक गति के इतने दुख होते हैं।
ठीक है। अब नारकियों के और किस किस प्रकार दुख होते हैं मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। ये जो तत्वार्थ सूत्र की तालिका की पुस्तिका है उसमें पेज नंबर 50 वहां पर नारकियों द्वारा परस्पर दिए जाने वाले दुख इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट ही बनाई है। मतलब नारकी आपस में किस प्रकार दुख देते हैं एक दूसरों को, इसकी एक लिस्ट बताई है। देखिए मैं पढ़ता हूँ। गरम लोहमय रस पिलाना, अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन कराना। मतलब तपा हुआ कोई लोहा है उनके खंभों से उसे चिपकाना, आलिंगन कराना। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चटका क्या लग जाए, हम 10 दफे तो आहू आहू करते हैं, पानी में हाथ डुबोते हैं, वहां तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और वहां तो जबरन ऐसा आलिंगन करा के रखते हैं। विचार कीजिए कितने दुख होते होंगे। कूट शालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना, अब ये बहुत नुकीले वृक्ष होते हैं। लोहमय घनों से पीटना, वसूले से छीलना, चमड़ी उतारना, गरम तेल से नहलाना, लोहे के गरम कड़ाहों में पकाना, भाड़ में सेकना, घानी में पेलना, सूली पर चढ़ाना, भाले से बींधना, करौंत से चीरना, अंगारों पर लिटाना, गरम रेत पर चलाना, वैतरनी में स्नान कराना, तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, व्याघ्र, रीछ, सिंह, श्वान, सियार, सियारनी इत्यादि बनकर एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देना, दूर से देख क्रोध करना, पास आने पर मारना, क्रोध से भरे वचन कहना, विक्रिया से शस्त्र बनकर मारना, काटना, छेदना, भेदना आदि। ये तो एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट दी हुई है उन्होंने। क्या, अरे बाबा इतने 22 ही दुख नहीं है। और जिस प्रकार से आप विचार कर सकते हैं कि जैसे और भी है कि वहां पर खारे तालाब भी होते हैं, तो खारे तालाब में नहलाना। अब मुझे बताइए पहले तो क्या करते हैं, जख्मी करते हैं, नारकियों को जख्मी करते हैं और फिर उसे खारे तालाब में नहलाते हैं। अब मुझे बताइए जब हमें जख्म हो और उस पर नमक छिड़क जाए तो आदमी वहीं पर उछलने लग जाए, बिना गाने के नाचने लग जाए, इतनी अपार वेदना होती है। ये तो बस एक हाथ दो चिमटी भर का जो नमक होता है, एक हाथ 2 टीस्पून बहुत कह दिया, थोड़ा सा भी नमक गिर जाए ना तो बहुत दर्द होता है। वहां पर तो फिर पूरे शरीर की छाल उतारी जाती है, घायल किया जाता है, जख्मी किया जाता है और फिर पूरे शरीर को उस खारे पानी के तालाब में डुबोया जाता है, नहलाया जाता है। विचार कीजिए कितने दुख वहां होते होंगे। ये विचार करते ही ये दिल में वो तड़प उठती है कि क्या क्या दुख होते होंगे और उसके सामने हमारे दुख तो कुछ ही नहीं है। वहां पर तो मरीज जो छुटको, अभी बात आई थी, मरते दम तक तो वहां वैसे ही बने रहना है और कुछ 100 वर्षों में नहीं, कम से कम 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तो रहना ही रहना है बराबर। और होगा तो फिर सागरों में ही आयु चलेगी। सागर मतलब अनंत काल ही होता है, वो सक्षय अनंत काल होता है पर अनंत काल ही होता है। मतलब इतना बड़ा काल बस यही तमाशा चलते रहता है। इतना दुख हमें एक समय के लिए यहाँ नहीं होता है, उन्हें पूरी एक आयु इन्हीं यातनाओं को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक जानने लायक बात थी कि परस्परो दीरित दुखा, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, तो उसी को लेकर यहाँ पर वे बताए हैं कि नारकी परस्पर एक दूसरों को कैसे दुख देते हैं, उसकी एक लिस्ट बताई थी। आइए अपन छेड़ाला में पुनः लौटते हैं। मैं एक बात कह रहा था कि ये जो
देखिए एक वहां पर कोई गुफाएं होती हैं जहां पर जलती हुई पुतलियां होती है और उन गुफाओं में नारकियों को भेजा जाता है जिससे बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी गुफाएं, जलती हुई पुतलियां, असी पत्रवन माने ऐसे पेड़ जिसके पत्ते तलवार के समान हो और ऐसे पेड़ों का वन, असीपत्रवन। शस्त्र, सेमर के वृक्ष, वैतरणी नदी, खारे जल से भरे तालाब, वे स्वभाव से ही वहां बने रहते हैं। ये त्रिलोकसार में ही बात आई है कि ये विक्रिया से नहीं है, ये तो ऐसे ही वो वहां पर बने हुए ही हैं, ऐसे त्रिलोकसार में ही बात आई है। और अन्य जगहों पर भी आता है कि वहां पर ये बातें ऐसी ही बनी हुई है, और परंतु कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि वे नारकी नरगति के जो जीव है उन्हीं का वैकृक रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसी अपेक्षा हो वैसे समझना, दोनों ही उत्तर इसके संभव बनते हैं। वहां कोई शस्त्र भंडार होगा या उन्हें कोई उपहार स्वरूप ये शस्त्र मिले होंगे, ऐसी, अरे उपहार की क्या बात वहां पे। ठीक है, नो ऐसी कोई बात नहीं है। दो अपेक्षाएं लगेगी, या तो वे स्वभावतः ही वैसे बने होंगे या नारकियों का वैकृक शरीर होगा। दोनों ही अपेक्षा या दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। ठीक है, और एक बात, ये नारकियों का शरीर वैकृक शरीर होता है, बराबर। और हम जानते हैं कि वैकृक शरीर ये सप्त धातु से रहित शरीर होता है, परंतु कहीं कहीं पर इसमें भी थोड़ी अपेक्षा भेद आती है। किन्हीं आचार्यों का, विद्वानों का कहना है कि नहीं, वो सप्त धातु से रहित शरीर होता है, परंतु वहां पर सामग्री ऐसी बनती है कि जिसके कारण उनका शरीर बहुत दुर्गंधमय होता है। और यहाँ परंतु जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है उसमें तो यही बात आ रही है। तत्वार्थ सूत्र की टीका है उनमें ये बात आती है कि उनका शरीर सप्त धातु से रहित होता है, परंतु जैन तत्व विद्या नामक एक ग्रंथ है, वहां पर यह बात आती है कि उनका शरीर सप्त धातु से सहित होता है। ठीक है, वहां पर वे ये तर्क दे रहे हैं, वैकृक शरीर कहा, उसका अर्थ सप्त धातु से रहित, ऐसा हमने कब कहा। ठीक है, वैकृक शरीर तो विक्रिया करने वाला जो शरीर होता है वो वैकृक शरीर होता है। सप्त धातु से रहित शरीर सो वैकृक शरीर, ऐसा तो अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। सॉरी, दोष से दूषित कथन हो जाएगा, लक्ष्य से अलक्ष्य में भी जा रहा है, अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा, बराबर। क्योंकि आहारक शरीर जो होता है वो भी सप्त धातु से रहित होता है, बराबर। इसलिए सप्त धातु से सहित भी हो सकता है, ऐसा जैन तत्व विद्या में आया है। और एक अपेक्षा, राजवार्तिककार अकलंग स्वामी भी इसमें अपना मंतव्य रख रहे हैं। क्या? उनके वैकृक शरीर होने के बावजूद भी इस औदारिक शरीरवत उनके खकार, अशुभ खकार, वमन, पीप, रुधिर, हड्डी इत्यादि पाए जाते हैं, अतः उनका शरीर महादुर्गंधमय है। अभी यहाँ पर जो खकार, वमन, पीप, रुधिर, खून, हड्डी, बाल इत्यादि बताए जा रहे हैं अशुभ रूप, ये तो सभी सप्त धातु में आते ही हैं। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि उनका शरीर सप्त धातुमय हो सकता है। जैसी जो अपेक्षा हो वही बात समझनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही अपेक्षाएं हमें समझनी चाहिए। निष्कर्ष इतना ही है कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही दुर्गंधमय होता है, और यहाँ तक कि कहते हैं कि वहां के क्षेत्र की वो जो भूमि है, उस भूमि का या कहिए रेती का एक कण भी हमारे इस मध्यलोक में आ जाए तो 1 से 4 कोश तक के जो जीव है वे सभी मरण को प्राप्त होंगे। देखिए 1 से 4 कोस, 1 कोस मतलब 4 किलोमीटर होता है, बराबर। अभी 4 किलोमीटर, अब 4 × 4
16 किलोमीटर, इतने का रेडियस लीजिए, कैसे भी एरिया लीजिए, इतना बड़ा एरिया, कितने जीव रहते होंगे। वो एक कण इतना दुर्गंधमय होता है कि उससे इतने जीवों का घात होता है। और इसमें एक और अपेक्षा ये आती है कि जितने भी पृथ्वी है, जितने वह पटल है, अभी नरक गति में 39 पटल है, सॉरी 49 पटल है, बराबर 49 पटल है। तो पहले पटल का कण अगर आएगा तो आधा कोश, दूसरे पटल का आएगा तो एक कोश, ऐसे आधा 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 कोश बढ़ाते बढ़ाते 49वें पटल का अगर कोई कण आएगा तो 24.5 कोश तक के जीवों का घात होगा। वे इतनी दुर्गंध से वे मरण को प्राप्त होंगे। अभी एक कचरे का डिब्बा उसके थोड़े भी बाजू से गुजरे तो ऐसा होता है, या तो जीव क्या करता है, पहले ही बहुत बड़ी सांस ले लेता है, वो कचरे के डिब्बे से 10 की स्पीड से जा रहा होगा तो 20 की स्पीड से जाएगा, और थोड़ा 10-15 कदम और आगे चल दिए तब जाकर सांस छोड़ेगा। मतलब इतनी दुर्गंध की इतने दुर्गंध से हम डरते हैं। वहां पर तो कितनी दुर्गंध में वे पूरी आयु रहते होंगे, ये विचारणीय बात है। ठीक है, ये तो हमने द्रव्य अपेक्षा बात की। क्या द्रव्य, उनका शरीर तो महादुर्गंधमय होता ही है। दूसरा, क्षेत्र अपेक्षा से भी बात की। क्या क्षेत्र अपेक्षा से दुख ये बताए कि उनकी वो भूमि बहुत नुकीली होती है, अत्यंत दुर्गंधमय होती है। ये सभी बातें क्षेत्र अपेक्षा से भी समझनी चाहिए। अभी काल अपेक्षा से हमें कोई 50-60 साल वहां जाना नहीं है, कोई कि हम चलो एक आध 50-60 साल की एक टूर करके आ जाते हैं नरक में। ऐसा वहां संभव नहीं है। एक बार गए तो मिनिमम 10,000 वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अभी उसके पहले तुम बाहर नहीं निकल सकते। इतने काल तक कम से कम तो बना ही रहना पड़ता। अब यहाँ कोई गरीब व्यक्ति जो सभी तरफ से अभावग्रस्त है, उसे जीने के लिए कोई आस ही नहीं बची है सिवाय मरण के। वो हर तरफ से अभी परास्त हो चुका है, दिल हार चुका है, आशाएं छोड़ चुका है। वो उसको तो कितनी आकुलता होती है। ये 40-50 साल में ही वो पस्त हो जाता है। वहां पर तो हजारों साल कम से कम तो रहना ही है, तो कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, बराबर। तो ये काल अपेक्षा बात की। और भाव अपेक्षा तो कहना चाहिए, भाव अपेक्षा ऐसा लेंगे कि उनके तो निरंतर नपुंसक वेद चलते रहता है, बराबर। नपुंसक वेद चलते रहता है तो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ एक साथ रमण करने का भाव होता है, परंतु वहां मिलता कुछ नहीं है। इससे और तीव्र उनकी वो अंदर की भड़क वो ज्वाला या वो उनकी इच्छा भड़क उठती है। देखिए हम देखिए हम हमारे इस पे हमारे परिस्थितियों से एक विचार कर सकते हैं कि उन्हें कैसा दुख होता होगा। मान लीजिए हमें कोई खाद्य सामग्री ऐसे दिखाए, ये चलो चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वैसे वो बात आगे आने वाली है, फिर भी कह देता हूँ। कोई हमें ऐसी एकदम हलवा पूड़ी रबड़ी बासुंदी एकदम पंच पकवान 56 प्रकार के भोग हमारे सामने प्रस्तुत करे, कहे आ जाओ चलो हम तुम्हें खिला रहे हैं, और उतने में ही वो सब हटा दे और एकदम चाकू छुरी खुरपा आदि लेकर हमारे सामने मारने को हुए, कितना दुख होता है। और हम हमारे भूख का, हमारी क्षुधा का अनड्यू एडवांटेज लेते हुए, नाजायज लाभ उठाकर वो अगर ऐसा करे तो और भी कषाय होती है। पहले तो भूख को छोड़ देंगे, पहले तो इससे निपटेंगे। क्या अरे तू ऐसे करता है, भूख देखता नहीं है क्या, कुछ नहीं, पहले तो उससे लड़ झगड़ कर उसे दूर हटाएंगे। मतलब ये एक इंस्टेंस से ही हम वहाँ विचार कर सकते हैं
कि वहाँ कितनी वेदनाएं, कितने दुख दर्द होते होंगे। ठीक है, चलिए ये कितना 10वां छंद हो गया बराबर। अभी 11वें छंद की तरफ बढ़ते हैं। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि ज्यों देह विदार तत्र, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर, अभी कौन आया है? सेमर, सेमर नाम का एक वृक्ष होता है। सेमल, सेमर, र कहिए ल कहिए, डलयोर बेटा, र ड ल, ये एकार्थ रूप में, एकार्थवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सेमल कहिए, सेमर कहिए, एक ही बात है। छंद पढ़ते वक्त तो सेमर ऐसा ही पढ़ेंगे, परंतु जब अन्वयार्थ करेंगे तब सेमल कहा तो भी चल जाता है। ठीक है। सेमर तरु, वृक्ष, तरु माने वृक्ष। दलजुत असि पत्र, दलजुत माने क्या होता है? पत्ते। दल माने पत्ते, जुत माने युत, युक्त। सेमर तरु पत्ते युक्त। कैसे पत्तों से युक्त होता है? असि पत्र, जिनकी धार तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होती है। असि पत्र, असि ज्यों देह विदारे तत्र, और वो पत्ते देह का विदारण करते हैं, देह का छेद करते हैं वहां पर। मेरु समान, अच्छा अभी पहले इसकी बात करते हो, मेरु समान वो अलग ही टॉपिक आएगा। इस सेमर तरु की बात करते हैं। अभी वो जीव इतना आकुलित हो चुका है, अच्छा ओके, दूसरी लाइन से भी ये जोड़ा जा सकता है। दूसरी लाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मतलब इतनी गर्मी होती है वहां पर, हम यहाँ पर बस 40-45 डिग्री सेल्सियस का कोई टेम्परेचर क्या हो जाए तो 5 के स्पीड से फैन लगाएंगे, कहेंगे हमें वहां जाना है, इसलिए हम पहले ही फैन चालू करके रख देते हैं, वहां का माहौल ठंडा हो जाएगा। हमें वहां जाना है इसलिए हम फैन चालू ही करके रखते हैं। और करते क्या है, जहां होते हैं वहां का फैन तो चालू रहता ही है और अगले कमरे का भी चालू करके रख देते हैं। ऐसे एक नहीं 10 कमरे के फैन चालू करके रख देते हैं। ये इतनी सी गर्मी में इतना जीव आकुल चित्त हो जाता है। वहां पर तो पंखे की छोड़िए, वहां पर तो वृक्ष की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, इतनी गर्मी होती है। मेरु समान लोह गली जाए। अब मेरु कितना बड़ा है? 1,40,000 योजन, मोटा मोटा 1,00,000 योजन कह लीजिए, कोई बात नहीं है। 1,40,000 योजन का ये मेरु पर्वत है, अपना सुमेरु पर्वत जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच है। ये पर्वत की अवगाहना जितना, इसके आकार का जितना लोहा खड़ा कर दीजिए। अभी ये लोहा भी कोसों दूर हो, किलोमीटरों दूर हो, मीलों दूर हो, इतनी दूरी होने पर भी वो क्षणार्ध में ही, या कहिए देखते देखते ही वो पिघल जाता है। कोसों किलोमीटरों दूर होने के बावजूद भी वो पिघल जाता है। ऐसी भीषण गर्मी होती है। यहाँ पर कोई उबलता पानी देखते ही कहेगा अरे कितना पानी गर्म हो गया है, उसकी गर्मी भी सही नहीं जाती है। वो इतना गर्म पानी ले ले तो हमारा वो स्किन भी इतनी कहनी चाहिए कि डेलिकेट होती है, केस सेंसिटिव होती है कि वो इतना भी सहन नहीं कर पाती है। वो पूरा शरीर उतना हिस्सा ही जल जाता है। वहां पर तो ऐसे गर्म पानी नहीं, वहां तो साक्षात गर्मी ही उतनी है कि इतना बड़ा लोहा पिघल ही जाए। और अगर ठंडी होगी तो ऐसा पिघला हुआ लोहा क्षणार्ध में वो लोहा बन जाए। या अगर दूसरे तरफ से अर्थ कहे तो
उस ठंडी इतनी होती है कि मेरू के समान जो लोहा है वो छार छार हो जाता है। मतलब ठंडी के दिनों में हमारे शरीर के एड़िया कैसे फटने लगती है, बराबर एड़िया फटने लगती है, स्किन थोड़ा रफ होने लगती है, फटने लगती है। तो ये इतनी सी बात है, वहां पर तो वो लोहा जैसे छार छार हो जाएगा, इतनी ज्यादा ठंडी सर्दी वहां पर होती है। पांचवें का उत्तरार्ध शायद से, पांचवें नरक पृथ्वी का उत्तरार्ध, छठवा सातवां, ये नरक पृथ्वियों में ठंडी ज्यादा होती है और पहले के नरक पृथ्वियों में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी जीव को इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, उसे कोई आस लगी कि अरे कोई पेड़ हो जाए, कोई मुझे सहारा मिल जाए, कोई आश्रय मिल जाए, छत मिल जाए जिसके नीचे जाकर मैं थोड़ा शांति से बैठ सकूं। और इत्तेफाक से उसे एक वृक्ष दिख जाता है और दिखता है तो वो कहता है आह क्या बात है, विचार किया और आ गया, चलो मैं इसके नीचे जाता हूँ। जैसे ही वो जीव उस पेड़ के नीचे बैठने को होता है, उस सेमर तरु के नीचे बैठने को होता है, त्यों ही ये धड़ाधड़ उसके पत्ते गिरने लगते हैं और गिरकर शरीर को ऐसे लगते हैं जैसे कोई आकर तलवार से हमारी एक एक खाल उधेड़ रहा हो। इतने दुख वहां पर, मतलब किस विचार से गया था और हो क्या रहा है, ये ऐसी विचित्र बात यहाँ पर होती है। मतलब इतने दुख, जिसे अपना आश्रय समझा था उसी ने ही हमारे शरीर का विदारण कर दिया, उसके शरीर को इतना दुख पहुंचाया। अच्छा, उनके शरीर के नारकी लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, एक नारकी दूसरे नारकी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसे गर्म तेल में पिघला देते हैं। परंतु जिस प्रकार पारा पिघलने पर पुनः एक हो जाता है, उसी प्रकार ये वहां मरता नहीं है। शरीर के कितने भी छोटे टुकड़े ना क्यों ना हो, वे सभी टुकड़े एक उत्तर दिशा में फेंक दिया, एक वायव्य में फेंक दिया, एक इधर ना एक उधर, किधर फेंक दिया, सभी टुकड़े फिर से एक साथ आते हैं, वो शरीर फिर से जुड़ जाता है। मतलब ऐसी अवस्था उनकी होती रहती है। ठीक है, तो ये नरक में विचार कीजिए कितने दुख होते होंगे। ये आज हमने 11वें छंद तक चर्चा की है। नारकियों के अन्य भी बहुत और दुख होते हैं, उनकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। हाँ, अभी समय तो हो चुका है, तो अभी रुक जाएंगे। कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति।